नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। समतानगर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां एक ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले एक व्यापारी संग लाखों की लूट की थी, वो भी बीच हाईवे पर। समतानगर पुलिस स्टेशन की हद में व्यापारी की कार से 35 लाख की लूट मामले में दिंडोशी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऐसे अहमदाबाद के उंजा गांव माहिसाना रोड से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास 11 लाख बरामद किया गया है। ये सभी आरोपी अहमदाबाद से मुंबई बाइक से आते थे और लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर वापस अहमदाबाद भाग जाते थे। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। ये मास्टरमाइंड है जिसको दिल्ली से अहमदाबाद इस वारदात के लिए बुलाया गया था। गैंग के अन्य 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। डीसीपी सोमनाथ घारगे द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ये आरोपी अहमदाबाद से मुंबई में आकर पहले रेकी करते थे, उसके बाद वारदात को अंजाम देकर अहमदाबाद वापस भाग जाते थे। समतानगर में हुई लूटपाट की घटना में गैंग कुछ दिन पहले मुंबई आए थे। मलाड डायमंड मार्केट में 2 लोग रेकी कर रहे थे। जैसे ही शिकायतकर्ता सुनील गुज्जर ने अपनी सफेद फॉर्च्यूनर कार में पैसों से भरा बैग रखा, उनके दूसरे गैंग के साथ ही कार का पीछा करते हुए हाईवे पर कार के आगे बाइक लगाकर एक्सीडेंट होने की बात कहकर सुनील गुज्जर को कार से बाहर निकाल लिए। कुछ लोगों ने सुनील से हाथापाई करनी शुरू कर दी। इनके अन्य साथी कार के कांच को तोड़कर पिछली सीट पर रखे 35 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। ये घटना हुई थी 13 दिसंबर के शाम 5-5:30 बजे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे एक जो यहाँ का इसमें जो कंप्लेनेंट है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में जा रहा था। उसके गाड़ी में 35 लाख रुपए थे। तो ये जो आरोपी है ये एक कॉन्स्पिरेसी करके 3 मोटरसाइकिल पे 2-2 के ग्रुप में वहां आ गए और पीछे से फॉर्च्यूनर को उन्होंने टक्कर मारी और एक्सीडेंट का नाटक करके ये जो कंप्लेनेंट है उनसे क्या है कि 35 लाख रुपए का बैग जो है अंदर से छीन लिया और भाग गए थे। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रवीण पड़वाल और डीसीपी स्क्वाड की टीम सहित समतानगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और वहां घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज और वारदात से पहले की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें पुलिस ने करीब 25 से ज्यादा लोकेशन पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जांच में ये पता चला कि ये गैंग अहमदाबाद के छरा नगर से मुंबई कभी बाइक से और प्राइवेट बस से आते थे। मुंबई में लगातार 2 से 3 वारदात को अंजाम देकर भाग जाते थे। पैसे लूटने के बाद ये गैंग जुआ खेलते हैं। घटना के समय गैंग अपने साथ हथियार भी रखते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो लूटपाट के दौरान इस्तेमाल भी करते हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। सोशल मीडिया पर लगातार एक खबर वायरल हो रहा है जिसमें लगातार ये दावा किया जा रहा है एक तस्वीर के जरिए कि रानी बाग का नाम बदला जा चुका है। आइए जानते हैं उस तस्वीर की, उस वायरल खबर की सच्चाई। मुंबई के मशहूर उद्यान रानी बाग के नाम बदलने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया के हजारों ग्रुप में एक काले कलर की ग्रेनाइट की आधारशिला की तस्वीर को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि भाई कला के राजमाता जीजा माता उद्यान का नाम बदल कर अब हजरत अली पीर रानी बाग कर दिया गया है। मेट्रो मुंबई के पास भी ये वायरल तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची, जिसके बाद मेट्रो मुंबई ने वायरल दावे की पड़ताल शुरू कर दी। दावे की हकीकत को जानने के लिए मेट्रो मुंबई ने रानी बाग के वीडियो को सोशल मीडिया पर देखा, जिससे हमें पता लगा कि रानी बाग के अंदर हजरत हाजी पीर रानी बाग वाले बाबा की दरगाह है। ये काले कलर की ग्रेनाइट की आधारशिला उनके दरगाह के लिए ही बनाई गई है, जिससे साफ होता है कि ये वायरल तस्वीर झूठी है और रानी बाग का नाम बदलने का दावा भी फर्जी है। ये कुछ शरारती लोगों की जनता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश थी, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और ये झूठा दावा भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई की सड़कों पर एक उल्लू बेहोश पड़ा हुआ था, जिसके बाद एक पक्षी मित्र ने, एक एनिमल लवर ने उस उल्लू को बचाया। देखिए किस तरीके से। ध्यान से देखिए इस मासूम से दिखने वाले पक्षी को। बहुत से लोग अब तक नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर ये कौन सी जीव है। ये मासूम सा दिखने वाला प्राणी उल्लू है, वही उल्लू जिसे दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता,
लेकिन सुनता काफी तेज है। लेकिन ये क्या, ये छटपटा क्यों रहा है, ये इतना डरा सहमा क्यों लग रहा है? जब हमारे रिपोर्टर दत्ता प्रसाद खबरों की खोज में ग्राउंड पर निकले तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी मित्र इस उल्लू को एक बास्केट में रख कर लेके आया है। उसे पानी पिलाया गया, उसके मुंह से कचरा निकाला गया। हमारे रिपोर्टर ने जानने की कोशिश की कि आखिर उल्लू को हुआ क्या है, तो प्रकाश ने बताया कि उल्लू को कुछ कौओं ने जख्मी कर दिया है, जिसके कारण वो उड़ नहीं पा रहा है। वो आउल था, हमको कॉलर का फोन आता है तो हम लोग उसको रेस्क्यू करने को जाते हैं। उसके बहुत सारे कौवे लोग ने उसको बहुत बाइट किया था, तो वो हिसाब से वो अभी उड़ने की कंडीशन में नहीं था। तो अभी हम लोग ने फॉरेस्ट ऑफिसर को कांटेक्ट किया है और फॉरेस्ट ऑफिसर नेशनल पार्क वो अभी आएंगे, उनका डॉक्टर आएंगे, उनके डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद जब भी वो उड़ने लायक होंगे तो वो लोग वहाँ से रिलीज कर देंगे। फिलहाल उल्लू को नेशनल पार्क में ले जाया गया है, वो डॉक्टर्स द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। अगर इस पक्षी की खासियत की बात करें तो उल्लू बुद्धिमान पक्षी होता है। ये इंसान के मुकाबले 10 गुना धीमी आवाज भी सुन सकता है। उल्लू अपने सिर को दोनों तरफ 135 डिग्री तक घुमा सकता है। बेहद शांत उल्लू के कान आकार में एक जैसे नहीं होते हैं। बात करें पक्षी मित्र प्रकाश की तो वो पक्षियों के पक्ष में काम करते हैं। कबूतर हो या बगुला, सांप हो या कोई अन्य प्राणी, उन्हें रेस्क्यू करते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते मुंबई में इस बार एक बार फिर से नया साल और क्रिसमस का जश्न फीका पड़ने वाला है। देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्य की सरकारें अब अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल भी क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन पर ब्रेक लगा दिया गया है। कई राज्य ने अभी से कई सख्त नियमों को मंजूरी दे दी है, जबकि कुछ अन्य राज्य बहुत जल्द इस पर फैसला लेने वाले हैं। बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर अब 200 के पार हो गए हैं। लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गुजरात ने अपने 8 प्रमुख शहरों में जहां 31 दिसंबर तक की नाइट कर्फ्यू लगा दी है, वहीं मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दिया है और बीएमसी ने भी ढील देते हुए कोरोना नियम बना दिए हैं। नए साल के मौके पर मुंबई में हर साल देर रात तक पार्टी चलती है और लोग भी देर रात तक सड़कों पर नए साल का जश्न मनाते दिखते हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। इस साल कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए हर कोई नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी है और बीएमसी ने भी ढील देते हुए कोरोना नियम बनाए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2021 की रात तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू का समय रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। गुजरात में रविवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारत में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के नए मामले अब 200 के पार हो चुके हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। महज कुछ मिनटों की देरी के चलते कुछ छात्रों को पवई में आज एग्जाम नहीं देने दिया गया, जिसके बाद छात्रों और परीक्षा प्रशासन में जमकर विवाद हुआ। The candidates who reached in late will not be allowed. सर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। छात्रों का यूं परेशान होना, गेट के बाहर छात्रों की ये भीड़ बस इसीलिए है क्योंकि ट्रैफिक के कारण सीबीएसई बोर्ड के ये छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंच पाए। दरअसल पवई में जेवीएलआर मेट्रो के परिचालन के दौरान एक सामान से लदा ट्रक सीपेज में मेट्रो पुल से टकरा गया, जिसके कारण एक हादसा हो गया, जिससे आज सुबह जेवीएलआर पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया था। फिर जाम के चलते सीबीएसई बोर्ड की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी देरी हुई। इस बार छात्रों के बीच हंगामा हुआ, जिससे परीक्षा प्रशासन और छात्रों के बीच विवाद हो गया। महज कुछ पलों की देरी के चलते बच्चों का साल भी बर्बाद हो सकता था। The candidates who reached in late will not be allowed. सर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है।
देखा आपने, इतना हंगामा महज कुछ देरी के चलते। यहाँ के शिक्षक है जो कि मानने को तैयार ही नहीं थे। कई दावे किए गए, कई झूठे दावे किए गए कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से हमें ऐसा निर्देश दिया गया है, लेकिन जब छात्रों ने इस बात का पता लगाया तो ये सारे दावे झूठे निकले। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अब सावधान हो जाए, क्योंकि आपत्तिजनक पोस्ट के चलते आपका अकाउंट भी डिसमिस हो सकता है। समीर वानखेड़े ने ऐसी याचिका हाई कोर्ट में डाली है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका एक गलत पोस्ट आपको सोशल मीडिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता है। दरअसल समीर वानखेड़े परिवार की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े और उनके पूरे परिवार पर सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अब इसको लेकर समीर वानखेड़े के वकील ने मुंबई डिंडोशी के सेशन कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए माननीय जज के सामने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट डालने वाले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन को भी इस पर कड़ी नजर रखने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में माननीय न्यायाधीश से अपील किया कि वे सोशल मीडिया पर डाले गए आपत्तिजनक कंटेंट है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 2021 के नए कानून के तहत तुरंत हटा देना चाहिए। अगर ये कंटेंट नहीं हटाया जाता है तो इससे न सिर्फ कंटेंट देखने वाला प्रभावित होता है, बल्कि इससे हजारों लोग प्रभावित होते हैं। इस पर अब आगामी 4 जनवरी को सुनवाई होगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो चलिए अब आपको मिलाते हैं विरार के आयरन मैन से, जिसने पूरे दुनिया भर में मुंबई का नाम रोशन कर दिया है। विरार के आयरन मैन हार्दिक पटेल ने मैक्सिको में हुई 12वीं आयरन मैन चैंपियनशिप को पूरा कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड बनाया है। हार्दिक ने 6 फुल आयरनमैन इवेंट, 1 साल में 16 हाफ आयरनमैन इवेंट और 2 अलग अलग महाद्वीपों में हिस्सा लिया है। 17 घंटे के अवधि में आपको 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होती है। तो इस प्रतियोगिता को पूरा करके हार्दिक ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 4 बार, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 बार और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में 4 बार दर्ज किया गया है। वे इस प्रतियोगिता को पूरा करने वाले वसई पालघर और मुंबई क्षेत्र के एकमात्र भारतीय है और हार्दिक विभिन्न पुस्तकों में 11 बार रिकॉर्ड दर्ज कराने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। उनके प्रदर्शन की हर स्तर से सराहना हो रही है। राकेश सिंह के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई में एक तरफ तो ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ डेंगू और अन्य मानसूनी बीमारी भी अपना कहर बरपाए हुए हैं। ओमिक्रॉन से जंग लड़ रही बीएमसी के लिए मानसूनी बीमारियां भी सिर दर्द बनी हुई है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे मानसूनी बीमारियों का जोर अभी भी मुंबई में दिखाई दे रहा है। डेंगू का संकट इस वर्ष अधिक बढ़ गया है। इस वर्ष में डेंगू के मामलों में 7 गुना वृद्धि हुई है। बीते वर्ष डेंगू के 129 मामले आए थे, जो इस वर्ष बढ़कर 865 तक पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मानसूनी बीमारियों से होने वाली मौत नियंत्रण में है। बीते वर्ष मलेरिया, लेप्टो और डेंगू से 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस वर्ष लेप्टो और डेंगू से सिर्फ 7 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि मलेरिया, डेंगू के साथ साथ हेपेटाइटिस का प्रकोप भी बना हुआ है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते वर्ष मलेरिया के 5007 मामले थे, जबकि इस वर्ष 19 दिसंबर तक 5083 मरीज मिले हैं। बीते वर्ष मलेरिया से 1 की मौत हुई थी, जबकि इस वर्ष अच्छी बात यह है कि मलेरिया से 1 भी मौत नहीं हुई है। मुंबईकरों में डेंगू, गैस्ट्रो, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू का संकट भी बना हुआ है। 2020 के मुकाबले 2021 के नवंबर में डेंगू, हेपेटाइटिस और गैस्ट्रो के मामले अधिक पाए गए हैं। बीते वर्ष चिकनगुनिया 0 थे, जबकि इस वर्ष 0 चिकनगुनिया का अधिक दबाव रहा है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो वक्त हो गया मुंबई के आज के कोरोना अपडेट का। आइए एक नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में आज कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। 327 मामले दर्ज हुए हैं। 227 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है और एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हुई है। टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो 37,973 लोगों की टेस्टिंग की गई। 2,159 मरीज इस वक्त मुंबई में कोरोना से जूझ रहे हैं। 97% रिकवरी रेट है और वहीं डबलिंग रेट की अगर बात की जाए तो 2050 दिन है। कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 16 है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।
महाराष्ट्र में आज एचएससी और एसएससी बोर्ड का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आइए डालते हैं एक नजर। एचएससी और एसएससी बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि 12वीं कक्षा की लिखित परीक्षा 4 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 के बीच होगी। 10वीं की परीक्षा 15 मार्च 2022 से 18 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण पहले ही पाठ्यक्रम को 25% तक कम कर दिया गया है। परीक्षा में सिर्फ बाकी सिलेबस पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अंत में आज 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल भी घोषित कर दिया गया है। 10वीं 12वीं के लिए प्रदर्शन ग्रेड और मौखिक आंतरिक अंक परीक्षा क्रमांक 14 अप्रैल से 13 मार्च 2022 और 25 फरवरी से 14 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।